अब लगाइए हेडिंग। कौन तीसरा नियम बताना, चौथा है? चौथा बताना था। चलो मिटा दें इसे। लगाइए बेटा जी हेडिंग। चौथा नियम है ना? डालो नियम नंबर। रूल डलवा रहे थे कि नियम? डालो नियम चौथा। ये नियम खत्म हो गए हैं ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? घातांक समझ में आ रहा है सबको? पक्का? देखो जरा इसमें पृथक आधार क्या चीज भैया? पृथक आधार किंतु समान घात वाली, पृथक आधार किंतु समान घातांक, कर लो घातांक वाली संख्याओं का गुणा। क्या चीज बेटा? पृथक आधार किंतु समान घात वाली संख्याओं का गुणा। लगाइए फटाफट हेडिंग सब लोग। अभी तक बेटा हम क्या सीख रहे थे? सेम आधार, ये सीख रहे थे ना? और अब क्या सीख रहे हैं? पृथक आधार। आधार क्या रहेगा? अलग रहेगा, किंतु घात क्या रहेगी? समान। फिर क्या कराते हैं, कैसे गुणा कराते हैं? ठीक है, एग्जाम्पल लिखिएगा। एक 4 की घात 5 इंटू 6 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। क्या चीज बेटा? 4 की घात 5 गुणे 6 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम है किसी को? क्या नहीं है ना? आगे बढ़े। तो यहाँ पे क्या डालेंगे? क्या डालेंगे? सॉल्व। चलो देखो, अब बेटा जी आपको ऐसी कंडीशन मिले, कल से विपरीत है ना पूरी पूरी, तो हम देखो क्या करेंगे। मान लो a की पावर क्या है? m गुणे b की पावर m। तो हम क्या करेंगे? a इंटू बी की पावर m, इस फार्मूले का हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग। और एकदम आसानी से हम क्या करेंगे? अपना मान ज्ञात कर लेंगे। इतना समझ में आई नहीं आई? किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? तो आगे सॉल्व किया जाए। रेडी हो? पक्का? अब देखो बेटा, a बराबर कितना मान लेते हैं, और b बराबर, और m बराबर। एक बार इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। 4 की घात कितनी है बेटा? और 6 की घात बराबर। बेटा a की जगह पे क्या लिख देंगे? और गुणा करके b की जगह पे, m की जगह पे। बेटा दोनों गुणा कराएंगे ना, 6 चौक को कितना होगा? और 24 की घात, ये हमारा क्या हो जाएगा? बात समझ में नहीं आई? कितने लोगों को? पक्का? हाँ, नोट कर लो फटाफट। एक करोगे आप लोग भी? दे दिया जाए? पक्का? देखो, 3 की घात 5 गुणे 7 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो नियम नंबर बेटा 5 डालो। बेटा पृथक आधार किंतु समान घातांक वाली संख्याओं का भाग। एग्जाम्पल डाले बेटा। देखो एग्जाम्पल में,
डालिए बेटा। 8 की घात 5 भागे 9 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। बेटा 8 की पावर 5 डिवीजन में है 9 की पावर 5 का मान ज्ञात कीजिए। नोट डाउन। तो देखो बेटा, इसके लिए हम एक क्या लेकर आए हैं, आपके लिए प्यारा सा फार्मूला। क्या लेके आए हैं? फार्मूला। देखो, अगर मान लो a की पावर m और बेटा डिवीजन में क्या है, b की पावर n है। क्या है? नहीं नहीं बेटा, b की पावर भी क्या है? m है। दोनों की घातांक क्या है? लेकिन आधार क्या है? अलग अलग है। आधार सेम नहीं है। इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर m और उसमें अपान b की पावर m इक्वल a अपान b की पावर m। ऐसे आई बात समझ में कि नहीं आई? कितने लोगों को आई? आई ना? क्यों बेटा? चलो अब देखो, इस फार्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं करना, देखना इधर ध्यान से। बेटा a की पावर m है ना, तो 8 की पावर कितनी है? लिख सकते हैं 8 की पावर। यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 8 की पावर। बेटा डिवीजन में क्या कर देंगे? बेटा 9 की पावर कितनी है? b की पावर कितनी है? तो 9 की पावर 9 की घात कितनी है? 5। देखो क्या करेंगे, 8 की घात बेटा कितना है और 9 की घात कितना है, बराबर। क्या करेंगे? देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें भाग है ना, इसको काय में बदल देना है, बटा में। काय में बदलना है? बटे के रूप में। ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे बेटा, देखो दोनों सेम सेम है ना, तो बेटा दोनों में से क्या ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या ठोक देंगे? इतना समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कितने लोगों को आ रही है? पक्का? किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम है क्या? नोट डाउन। देखो बेटा, इस प्रकार से जो आपके घातांक के नियम थे ना, इंपॉर्टेंट, वो क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके तरह एक सवाल सोल्व करेंगे, उसके बाद फिर कल हम एक्सरसाइज पूरी करेंगे और उसके बाद फिर आगे के नियम एक्सरसाइज के बाद फिर पढ़ेंगे। आई बात समझ में? ये मिटा दे रहे हैं। तो एक क्या सॉल्व करना है हमें? सवाल देखिए जरा, डालिए एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 2 था ना, डाल लो बेटा। अदर एग्जाम्पल है, एक प्रकार से कह सकते हैं। लिखो बेटा, नोट करो फटाफट। 3/4 नोट डाउन। अब नहीं हुआ बेटा, बोर्ड मास सब लोग कर लेते हैं ना? कितने लोग कर लेते हैं? बोर्ड मास में पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट, फिर आप यानी का मतलब गुणा। कहीं पे का लिखा है तो पहले का गुणा कराएंगे। ठीक। फिर क्या करते हैं? भाग। क्या करते हैं? फिर गुणा। क्या करते हैं? फिर माइनस। आई बात समझ में? अब बेटा इसको हमें सॉल्व करना है। अगर इसको हम गौर से देखते हैं एकदम मस्त तरीके से, हमको इसमें बोर्ड मास की झलक आ रही है। आ रही है ना? इसमें जोड़ भी है, सॉरी भाग भी है, और क्या है? गुणा। तो पहले बेटा करते हैं आप, यानी कोष्टक के भीतर वाला करेंगे। किसके करेंगे? भीतर कोष्टक के।
तो यहाँ पे हम डालेंगे पहले सॉल्व। क्या डालेंगे बेटा? एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ पे जो कहते हो उतार लेंगे। क्या करेंगे? हो गया ना? अब बेटा देखो, पहले क्या करेंगे अपन लोग? पहले बेटा ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पहले सब लोग एकदम तसल्ली से देखेंगे, एकदम विधौत तरीके से, क्योंकि इस तरह की आगे एक्सरसाइज हमको सॉल्व करनी है जो आपको होमवर्क में दी जाएगी। आई बात समझ में? तो जिससे बेटर क्या है कि आप लोग इसको पहले आसानी से समझ ले, एकदम मस्त तरीके से। देखना बेटा, पहले हम जो कहते हो इसको क्या करेंगे? उतार लेंगे नीचे। तो 3/4 की घात कितनी है बेटा? 2। और गुणा में क्या बेटा? देखो अब आप क्या देख रहे हैं कि बेटा आधार क्या है? सेम है ना? जब भाग करवाते हैं हमें फार्मूला पढ़ा था कि a की पावर m डिवीजन में a की पावर n इक्वल m माइनस n। ये करते हैं ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा ऐसा फार्मूला? तो देखो बेटा, यहाँ पे आधार 3/4 है, यहाँ पर भी 3/, लेकिन घातांक क्या है? अलग है ना कि नहीं अलग है? घातांक अलग है बेटा। देखो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एकदम सिंपली 3/4 क्या करेंगे? 3/4। और इसको एक बेटा कोष्टक के अंदर पूरा कर लेते हैं। ठीक है? अब बेटा देखो क्या करेंगे, 10 में कितना घटा देंगे? 8। कितना घटा देंगे? 8। यहाँ से कोष्टक क्या करते हैं ये? बंद। आई बात समझ में? बेटा यहाँ पर फिर क्या लगाएंगे? बराबर। क्या लगाएंगे? कर लिया ना? है ना? अब बेटा देखो क्या है यहाँ पे? बेटा आधार भी सेम है और घातांक भी क्या है? तो आधार का गुणा करवाएंगे घातांक का? है? किसका गुणा करवाएंगे? है ना? आधार का गुणा करवाएंगे ना घातांक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बेटा? 3/4। अब बेटा 2 आप प्लस कितना कर देंगे? ये तो है ना फार्मूला पढ़ रखा है आपने, a की पावर m और इंटू a की पावर n। तो बेटा दोनों m ही m है कि नहीं है? तो भी क्या करेंगे? a की पावर m प्लस m कर देंगे। आई बात समझ में नहीं आई? पक्का? किसी को दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? बेटा 3/4 की घात कितनी हो जाएगी? 4। क्या हो जाएगी? 4 की घात 4 क्या हो जाएगी? आई बात समझ में नहीं आई? बेटा इस तरह से हमारा सवाल सॉल्व हो गया है? नहीं, इसका हमें मान ज्ञात करना है ना। तो बेटा इसमें हमें एक काम और करेंगे, आप लोग ध्यान से समझेंगे फटाफट। लास्ट स्टेप क्या करेंगे? इसको ध्यान से बेटा, 3 की घात 4 है ना, तो क्या करेंगे? 3 × 4 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4। बेटा 3 त्रिकाई 9 तीक 27 तीक क्या 81। 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। कितना होता है? 200। ये हमारा क्या हो जाएगा? बात समझ में आई क्या? कितनों को? पक्का? किसको दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम? ओपन द डोर।